नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.3 में क्या कहा गया है। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, तो जो हमने जब पिछली जो प्रश्नावली पढ़ी थी, हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ी थी प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ी थी? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि हमें विलोपन विधि से करना है। क्या करना है? विलोपन विधि। अब उसमें ये कहा गया है कि कौन सी विधि उपयुक्त है, तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो आज हम सीखते हैं विलोपन विधि। ठीक है, आइए आज हम सीखेंगे विलोपन विधि। क्या होती है विलोपन विधि? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। कौन सी विधि? आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि बहुत ही सरल होती है। ठीक है, मैं बात करूं विलोपन विधि की, तो विलोपन विधि बहुत सरल होती है। इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो हमारा पहला समीकरण दे दिया, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, हमने समीकरण मान लिया, तो हम जैसे इन्हें क्या करना है, इसमें देखो, इसमें आप इसके शब्द से ही समझो, उसमें लिखा विलोपन विधि। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, या किसी एक अक्षर को क्या करना पड़ेगा, हमें समान बनाना पड़ेगा। या तो हम x को एक सा बनाएंगे या हम y को। तो हम पहला समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण दे रहे हैं x प्लस के y बराबर में 5, और दूसरा समीकरण क्या दे रहे हैं, दूसरा समीकरण दे रहे हैं 2x और 2x माइनस के 3y और बराबर में कितना दे रहे हैं हमें 4। कितना दे रहे हैं? 4। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ना तो x एक सा है ना ही y एक सा है। तो इसमें क्या करना है, आपको गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो गुणा कैसे होगा कि यहाँ पे क्या कीजिए आप कि x के साथ जो गुणांक है, नीचे क्या है 2 है, ऊपर यहाँ कुछ नहीं, क्या मान लेंगे 1। तो जो 1 है ऊपर के गुणांक का नीचे कर देंगे नीचे गुणा, और नीचे x के साथ जो गुणांक उसको कर देंगे हम ऊपर गुणा। तो क्या होगा, हमारा x का पद सेम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? 2 को गुणा करेंगे x में कितना आएगा 2x, प्लस जब 2 को गुणा करेंगे y में कितना आ जाएगा हमारा 2y, और बराबर 2 गुणा होगा 5 में, 2 5 10। अब 1 का गुणा करेंगे 2x में, तो 2x का 2x, और माइनस 1 का गुणा करें 3y में, 3y, और 1 का गुणा 4 होगा तो 4 का 4। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है। तो जब दोस्तों संख्या एक सी हो, चिन्ह एक सी हो, तो हमें करना पड़ता है घटाने पर। क्या करना पड़ता है? घटाने पर। घटाने पर का मतलब होता है माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे। तो हम माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस से हम कुछ में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो एक x प्लस का है, एक 2x माइनस का, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें विलोपन विधि का मतलब यही होता है कि इसमें क्या हो गया, x विलुप्त हो गया। क्या हो गया? x विलुप्त हो गया, यानी मिस्टर इंडिया कहीं गायब हो गया। अब ये गायब हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, 2y प्लस का यहाँ पे और 3y प्लस का यहाँ पे है। 2y और 3y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5y। अब 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा 6। तो ये 5 गुणा चंद्र क्या होगा भाग, तो ये आ जाएगा y बराबर 6/5। तो y का मान कितना आ गया 6/5। ठीक है, अब इसमें समीकरण नहीं बनाना है, इसमें हमारा जो y का मान निकला है, अब हम y के मान क्या करेंगे, अब y के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए या y समीकरण 2 में रख दीजिए। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको y का मान समीकरण 3 में रखना है, तो इसमें आप किसी भी मान में रख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम रख रहे हैं, y का मान किसमें रख रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा x प्लस के y बराबर 5। कितना दे रहा है, x प्लस के y बराबर 5। अब y की वैल्यू में कितनी रखनी है, y की वैल्यू रखनी है 5/6, यानी x प्लस 6/5, और बराबर कितना चल रहा है हमारा 5। कितना चल रहा है 5। अब क्या करना है, ये 6/5 प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस 6/5। ठीक है, अब ये नहीं मत करना कि 6 में से 5 गया तो 1/5, नहीं, इसका बटे में हम मानेंगे 1, इसके ले लेंगे हम लास, तो आएगा x बराबर लास आया 5, 5 गुणा 5 में, यानी 1 का भाग करेंगे 5 में, तो क्या होगा 1 पंचे 5 माइनस 6 गुणे 5 एकम 5। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर, अब 5 25 माइनस 6 में 6 एकम 6, बटे में कितना आएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 25 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा, x बराबर 19, कितना आएगा 19/5। तो क्या आ गया 19/5 हमें। ठीक है, हमने युग्मों को हल कर लिया है। तो आप चाहें आप ले सकते हैं x बराबर 19/5 कॉमा y बराबर 6/5। इतना क्या होगा दोस्तों हमारा, इतना हो गया हमारा आंसर। आइए हम इसे आपको उत्तरमाला में आंसर शीट में इसका आंसर चेक करवाते हैं। इसे हम उत्तरमाला में देख लेते हैं। हमारी क्या है, प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल है। कौन सा सवाल है, प्रश्नावली
3.3 का पहला सवाल। ठीक है, तो देख सकते हैं आप प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल क्या दे रहा है, x बराबर 19/5 और y बराबर कितना दे रहा है 6/5। ठीक है, हमें एक मुँह हल करना था, हमने कर लिया है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि में हमें दो समीकरण दिए रहते हैं, उनका क्या करना पड़ता है, हमें आपस में हल करते हैं, दोनों समीकरण को आपस में हल करते हैं। किसी भी एक पद को हम समान बना लेते हैं, या तो हम x का पद समान बना लेंगे या हम y का पद समान बना लेंगे। हमने क्या किया, हमने x का पद समान बना लिया। हमने बताया कि इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि x के साथ जो गुणांक दे रहे हैं, नीचे जो हो उसका ऊपर गुणा कर दो, ऊपर जो गुणांक हो उसको नीचे गुणा कर दो। इससे क्या होगा, हमारा x का पद सेम बन जाएगा। x का पद सेम बन जाएगा। यदि संख्या सेम हो तो हम करते हैं घटाने पर, यदि संख्या अलग अलग हो, चिन्ह अलग अलग हो, तो क्या करते हैं हम घटाने पर। अगर सेम सेम संख्या है तो घटाने पर, और संख्या मतलब संख्या सेम है और चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेंगे हम जोड़ने पर। ठीक है, इसका y का मान क्या रख देंगे हम, समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा। इसकी सहायता से क्या करेंगे, हमने y का मान निकाल लिया और x का मान निकाल लिया। ठीक है, तो आपको स्पष्ट हो गया होगी कि विलोपन विधि क्या होती है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें कहा गया है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन, तो मैं आपको मैंने आपको विलोपन विधि तो बता दी। अब इसी सवाल को मैं क्या करता हूँ, प्रतिस्थापन विधि से करके दिखाता हूँ। किससे विधि से, इसी सवाल को हम करेंगे प्रतिस्थापन, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि ये रही हमारी। अब प्रतिस्थापन विधि को हम यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रंगीच खींच देता हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम कर रहे हैं कौन सी विधि, यहाँ हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 1 दे रहे हैं, समीकरण 2 दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब समीकरण माइनस में तो उसको हल कर लेंगे, तो हम समीकरण 2 से बनाएंगे 3। क्या बनाएंगे, समीकरण 2 से। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x माइनस के 3y बराबर कितना है 4। तो ये माइनस के 3y हो जाएगा किसका, प्लस का। तो 2x बराबर 4 प्लस के 3y। अब दो गुणा का पक्ष अंदर क्या होगा, भाग दिया जाएगा। 4 प्लस 3y और बटे में कितना आ जाएगा 2। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा समीकरण 3, क्योंकि विलोपन विधि में 3 समीकरण बनते हैं। अब क्या करेंगे, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, क्योंकि हमने 2 से बनाया समीकरण 3, तो 3 का मान रखेंगे समीकरण 1 में। क्या लिख देंगे, समीकरण 3 का मान। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस के y बराबर कितना है हमारा 5। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें रखनी है कितनी, 4 प्लस के 3y बटे में 5। यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 4 प्लस 3y और बटे में कितना है 2, और यहाँ बाहर क्या चल रहा है प्लस के y बराबर में 5। तो इस ये तो जुड़ेगा नहीं, तो इसके पहले हम लेंगे इसका लासा। क्या लेंगे, लासा। तो लासा कितना आएगा 2, ये 2 एकम 2 यानी 4 प्लस के 3y और प्लस, अब y का 1 का भाग करेंगे 2 में, 2 एकम 2 यानी कितना आएगा 2y बराबर कितना आएगा 5। ठीक है, इसका बटे में एक मान कर दें हम कैंची गुणा, तो 1 का गुणा करेंगे तो 3y और 2y कितना हो जाएगा हमारा 5y। कितना होगा 5y, कितना है प्लस का, ये चल रहा है 4, अब 2 का गुणा होगा 5 2 5 6 10, कितना आया 10। ठीक है, अब 4 प्लस का हो जाएगा किसका, माइनस का। तो 5y बराबर 10 माइनस के 4, तो यह जाएगा 5y बराबर में 6। अब y के साथ गुणा को अंदर क्या होगा, भाग, यानी y बराबर आएगा हमारा 6/5। कितना आ गया 6/5। ठीक है, अब क्या करना है, हमें y का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में। यहाँ लिख देंगे y का मान। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 है हमारा x बराबर 4 प्लस के 3y और बटे में क्या चल रहा है हमारा 2। तो y की जगह पर रखना है हमारा 6/5। यहाँ जाएगा 4 प्लस 3 गुणा 6/5 और पूरे के बटे में कितना चल रहा है 2। पूरे के बटे में हमारा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना आएगा 3 18, आएगा 4 प्लस 18/5 और पूरे के बटे में 2। ठीक है, इसके बटे में हम क्या मान लेंगे 1, 4 के बटे में मान के कर लेंगे हम लासा। क्या लेंगे, लासा कितना आएगा 5, 4 5 6 20 प्लस 5 एकम 5, तो आएगा 18 और बटे में कितना चल रहा है इसके पूरे में 2। इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 38/5 और बटे में क्या आ जाएगा 2। इसके बटे में क्या मान लेंगे हम 1, तो इसका गुणा होगा इसमें और इसका गुणा होगा इसमें। ठीक है, इस प्रकार गुणा होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर 38 एकम 38 और 5 2 5 6 10 बटे में क्या है 10। इसे हम 2 से काटेंगे, 19 दूनी 38 और 2 5 6 10। x बराबर कितना आएगा, x बराबर जाएगा हमारा 19/5। क्या आ गया हमारा 19/5 आंसर। तो आप देख सकते हैं कि दो हमारे विधि अलग अलग है, यानी विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि आपको मैंने आपके सामने लगा दी है।
अब आप समझ सकते हैं कि कौन सी विधि उपयुक्त है। अब आपको जो विधि उपयुक्त लगती है आप उससे उस सवाल को हल कीजिए, ठीक है। इसके बाद अब हम लगाते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस के 4y बराबर में 10 है और 2x माइनस के 2y बराबर कितना है 10 है। इसे हम मानेंगे समीकरण 1 और इसे हम मानेंगे समीकरण 2। इसे हम लिख लेते हैं 3x प्लस के 4y बराबर में कितना लिखेंगे हम 10 और दूसरे समीकरण क्या है 2x माइनस के 2y और बराबर कितना है 2। इसे हम कर रहे हैं विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। किससे कर रहे हैं? इसे हम कर रहे हैं विलोपन विधि से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें कोई भी एक चर जो होता है उसे समान बनाना पड़ता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं गुणा। क्या करते हैं? गुणा। मैंने आपको बताया था कि नीचे जो x का गुणांक हो उसे हम करेंगे ऊपर से गुणा और जो ऊपर x का गुणांक उसका करेंगे हमें नीचे से गुणा। 2 का गुणा करेंगे हम 3 में, 2 तिया 6x प्लस 2 चौको 8y बराबर 2 का गुणा होगा 10 में 2 ही दाम 20। अब 3 का गुणा होगा 2 में 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y और बराबर कितना होगा 2 तिया 6। अब हम देख सकते हैं इसमें संख्या भी एक सी है, चिन्ह भी एक सी है। मैंने आपको बताया जब संख्या एक सी हो चिन्ह एक सी हो तो लिखते हैं हम घटाने पर। क्या करते हैं? घटाने पर, मतलब माइनस चिन्ह से गुणा, प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, ठीक, कट जाएगा। अब ये हमारा 8y ये है 6y, तो 8y और 6y कितना होगा 14y। 14y अब यहाँ पे कितना है 20 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 14। अब 14 से 14 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो y का मान कितना आएगा? y का मान आएगा हमारा 1। कितना आएगा? y का मान आ गया 1। अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे y का मान। क्या लिखेंगे? y का मान। y का मान समीकरण, y का मान समीकरण किस में रख दीजिए? आप 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो मैं रख रहा हूँ y का मान समीकरण 2 में रख देता हूँ। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा? समीकरण 2 है 2x माइनस के 2y और बराबर में कितना है 2। तो y की वैल्यू हमें कितनी पुटअप करनी है? y की वैल्यू हमें 1 पुटअप करनी है। तो यह आएगा 2x माइनस 2 गुणा 1 बराबर में 2। यह आ जाएगा 2x 2 एकम 2 माइनस के 2 बराबर 2। ये माइनस का 2 है उससे जाएगा इसका प्लस का, यानी 2x बराबर 2 प्लस 2। तो ये आएगा हमारा 2x बराबर 2 और 2 कितना का 4। अब 2 से काट देंगे 4 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आया हमारा 2। x बराबर कितना आया 2 और y बराबर कितना आया हमारा 1, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, आप चाहें लिख सकते हैं x बराबर 2 कॉमा y बराबर 1। कितना क्या आ गया हमारा? कितना आ गया हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है। आइए अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व। इसे भी हम लगाते हैं विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि से ऑलरेडी पिछली वीडियो में सवाल पढ़ लिए हैं तो आप सीख ही गए होंगे। तो इसमें क्या करना है? इसमें हमें समीकरण दे रहे हैं। पहला समीकरण दे रहा है 3x माइनस के 5y। ये क्या है? ए 4 माइनस का है तो उस साइड पहुँचाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का। जैसे हम लिख सकते हैं 3x माइनस के 5y बराबर में 4। अब इससे आप देखकर घबराइए मत कि इसमें 9x बराबर 2x प्लस के 7 हैं। इसमें क्या कीजिए कि 2y प्लस का है तो आप इसे इस साइड ले आइए। तो इसे हम लिख सकते हैं 9x माइनस के 2y और बराबर कितना चल रहा है हमारा 7। अब इसमें भी क्या है हमारा? हमने बताया था कि विलोपन विधि में क्या करना है, हमें कोई भी एक पद समान बनाना है। तो अब क्या करेंगे हम? देखो ऐसा नहीं है कि आप हर समय x के पद को समान बनाएं। आप चाहें तो आप y के पद को भी समान बना सकते हैं। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे? इस सवाल में हम y के पद को समान बनाएंगे। तो करना क्या है? जो y का गुणांक नीचे है उससे करेंगे ऊपर गुणा और जो y का गुणांक ऊपर है उससे करेंगे हम नीचे गुणा। 2 से गुणा करेंगे 3 में तो क्या है 2 तिया 6 माइनस 2 पंचे 10y और बराबर 2 चौको 8। 5 से गुणा करेंगे 9 में 9 पन्ना 45x माइनस के 5 दूना 10y और बराबर 5 सत्ते 35। कितना आ गया 35। अब इसमें आप देख सकते हैं सॉरी इसका 2 गुणा किया था हमने, 2 पंचे 10 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ आएगा 2 पंचे 10। अब इसमें देख सकते हैं आप कि माइनस के 10y यहाँ है, माइनस 10y से यहाँ है, यानी संख्या एक सी है और चिन्ह भी एक सी है। तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर। क्या लिखते हैं? घटाने पर, यानी माइनस इनसे गुणा माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब ये प्लस माइनस कर दो y से y क्या हो गया? समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब 45 में कितना जाएगा 6। तो 45 में 6 जाएगा कितना बचेगा? यहाँ बचेगा माइनस के 39x और बराबर और 35 में से कितना जाना है 8। तो 35 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? माइनस के 27। कितना बचेगा? माइनस के 27 बचेगा कि नहीं बचेगा? माइनस के 27 बचेगा। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा।
तो x बराबर 27। अब x के साथ 39 किसमें है, x के साथ जो चर संख्या है अचर में क्या 39, तो ये गुणा में माना जाता है। गुणा क्वेश्चन क्या होगा भाग, यानी यहाँ आ जाएगा 27/39। आप इसे देखोगे, अब इसे 3 से काट सकते हैं। 3 से काटेंगे 3 27, 3 कम 3 और 3 3 9। तो हमारा x का मान कितना है, x का मान आएगा 9/13। तो x का मान कितना निकले आए 9/13। अब क्या करेंगे हम x का मान रख देंगे, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण आप कहें किस में रख दें, एक में रख दें, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। समीकरण एक में रखना है, तो समीकरण एक क्या है हमारा, समीकरण एक है 3x माइनस के 5y और बराबर कितना है 4। तो x की वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो यह आएगा 3 गुणा 9/19 सॉरी 9/13 माइनस 5y और बराबर कितना दे रहा है हमें 4, कितना दे रहा है 4। इसका गुणा होगा कितना आएगा 3 27, कितना आएगा 27/13 और माइनस के 5y बराबर में 4, ठीक है। आप घबराइए मत, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ये प्लस के 27/13 उससे जाएगा माइनस पर जाएगा, तो माइनस के 5y बराबर में 4 माइनस 27 में कितना आ गया हमारा 13, ठीक है। अब माइनस के 5y को आप 5y लेके रहिए, इसके बटे में क्या मान लेंगे हम 1 मन के ले लेंगे, लास्ट है कितना लास्ट आएगा 3। तो 4 गुणे 1 का भाग करेंगे 13 में, 13 एकम 13, ठीक है। और यहाँ आएगा माइनस के 27 गुणा 13 एकम 13, यह आएगा माइनस के 5y बराबर 13 चौको 52 माइनस 27 एकम 27 और बटे में कितना आएगा हमारा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 13, ठीक है। तो माइनस के 5y बराबर, अब 52 में 27 हटाइए यानी 2 के माने 12, 12 में से 7 का कितना बचेगा 5, हाथ से लगाइए 1, 5 में से 3 का कितना बचेगा 2, बटे में कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा 13, ठीक है। तो हमारा आ रहा 25/13, तो 5 से काट दिए 25, 25, ये आ जाएगा हमारा y बराबर आएगा हमारा माइनस के 5/13, कितना आया y का मान आया हमारा माइनस के 5/13, ठीक है, ठीक है। तो आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं x बराबर 9/13 कॉमा y बराबर माइनस के 5/13, इतना ही क्या हो गया हमारा, इतना ही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप चाहें तो इसे आप आंसर शीट में देख सकते हैं, मैं आपको आंसर शीट में दिखा देता हूँ। आंसर शीट में तीसरा आंसर क्या आ रहा है, इसका आ रहा है x बराबर 9/13 और y बराबर आ रहा है माइनस के 5/13, ठीक है। दैट इज क्लियर। अब लगाते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा क्वेश्चन है हमारा x/2 प्लस के 2y/3 बराबर -1 और x माइनस के y/3 बराबर में 3। तो अब आप इसे सही बटे में देखकर आप डराइए मत, घबराइए मत, ये 1 से बड़ा नहीं हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, बहुत ही सरल है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम ले लेंगे लासा, हर का क्या ले लेंगे लासा, तो इसे हम सही रूप में बना लेंगे समीकरण को। तो समीकरण एक को हम लेंगे लासा, समीकरण एक में तो लासा कितना आएगा 6, तो जाएगा x गुणा 2 का भाग करेंगे 6 में, 2 3 6 प्लस 2y गुणा 3 का भाग करेंगे 6 में, 3 दूना 6 बराबर माइनस का 1, ठीक है। इसके बटे में 1 मान करके हम क्या कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे। तो x का गुणा होगा 3 कितना आ जाएगा, यह 3x प्लस ये कितना था 2y, कितना था 2y गुणा 2, तो 2 दूनी 4, कितना आएगा 4y बराबर, अब 6 गुणा हुआ 1 मतलब 6 एकम 6, कितना आएगा माइनस के 6। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया हमारा सही रूप, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसमें भी हम क्या करेंगे, x के बटे में 1 मान लेंगे, इसके हम ले लेंगे लास्ट, कितना आएगा 3। तो x गुणा 1 का भाग करेंगे 3 में 3 आएगा माइनस y गुणा 3 एकम 3 1 बराबर कितना आएगा 3। इसके बटे में 1 भी मान के कर देंगे, इसका कैंची गुणा, ठीक है। तो x का होगा 3 कितना आएगा हमारा 3x माइनस के y बराबर और 3 त्रिका 9, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा समीकरण 2। क्या बन गया समीकरण 2। इसे भी हम करेंगे विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हम लिख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस के 4y बराबर में माइनस के 6 और दूसरा समीकरण कितना है 3x माइनस के y बराबर में कितना है 9। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी जो हमारा है x का पद क्या है सेम है, तो क्या लिखेंगे हम, इसमें लिख देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर माइनस से गुणा कर देंगे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये क्या होगा प्लस माइनस कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब ये 4y ये है y, तो 4y इसी माइनस का प्लस का हो गया, 4y y कितना आ जाएगा 5 में, कितना आ जाएगा 5y बराबर कितना होगा माइनस माइनस प्लस, ये आएगा माइनस के 15। अब 5 से काटेंगे 15, 5 दिया 15, तो y का मान कितना आएगा माइनस का 3, कितना आएगा y का मान आएगा माइनस का 3। अब क्या करेंगे हम y का मान क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे कि y का मान समीकरण
इसमें रखने एक में या दो में, y का मान समीकरण में रख देता हूँ दो में, y का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो क्या है हमारा, समीकरण दो है हमारा 3x माइनस के वाई बराबर में 9। तो मैं y की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है, y की वैल्यू में 3 पुटअप करनी है, तो यहाँ आएगा 3x माइनस और y की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 बराबर में कितना है 9। ठीक है, इतना आएगा 3x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 3 बराबर कितना आएगा 9। ठीक है, अब ये प्लस के 3 है उससे जाएगा माइनस का 3 होगा, तो 3x बराबर 9 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x और 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। तो x बराबर कितना आएगा 6, x के साथ 3 गुणा चंद्र भाग 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर आ गया हमारा 2 और y बराबर कितना आ गया हमारा माइनस कर 3, इतने क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रश्नावली का अगला सवाल क्या है, 3 का हमने देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा लगा लिए हैं। अब दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना है। पहला सवाल दिया गया यदि हम अंश में एक जोड़ दें, इस तो मैंने से लिख लिया है। ठीक है, मैंने इस सवाल को लिख लिया है। पहला सवाल जो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न क्या दे रहा है, इसके अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न का मान एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को आपने कक्षा 4 में पढ़ा होगा कि भिन्न बराबर क्या होता है। कक्षा 4 में आपने पढ़ा होगा कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर होता है। हमें इसमें क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे, हमें पता नहीं कि अंश कितना है हर कितना है, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर निकाल लेंगे तो भिन्न निकल आएगी। तो इसमें हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, हमें लिखेंगे माना अंश बराबर x। क्या लिख लिया हमने मान लिया अंश बराबर x, कौमा हर बराबर y। क्या किया हमने, हर बराबर हमने मान लिया y। क्या मान लिया y। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है, प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न कितनी हो जाती है, एक बदल जाती है। यानी भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटे हर, यानी x बटे y। भिन्न कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। अब भिन्न में कब हो जाती है, आप ये भी देखिए, एक तब हो जाती है जब अंश में एक जोड़ दें। अंश क्या है, हमने x माना तो अंश में एक जोड़ देंगे। अब वो कह रहे हैं हर में से एक घटा दो, तो हर में से हमने क्या किया, हर में से एक घटा दिया और भिन्न का मान कितना हो जाएगा, भिन्न का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारी परिस्थिति बन गई इसे हम करेंगे सॉल्व। क्या करना है, इसके बटे में एक मान कर हम कैंची गुणा करेंगे। क्या कर देंगे, कैंची गुणा। तो इसका एक गुणा होगा इसमें, तो कितना आएगा, x प्लस के 1 बराबर में कितना आएगा, y माइनस के 1। कुछ मत कीजिए, y को इस साइड पहुँचा दिए, एक को इस साइड पहुँचा दिए, तो यह आएगा x माइनस के y बराबर में कितना आएगा, माइनस का 1। ये प्लस का था, इस साइड में x का आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x माइनस के y बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो माइनस का 2। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म बनेगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसे हम करते हैं आगे सॉल्व। तो आगे क्या कहा गया है, तो आगे यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम पुनः प्रश्नानुसार। देखिए अब पुनः प्रश्नानुसार में क्या कह रहे हैं, पुनः प्रश्नानुसार में उन्होंने कहा है एक हो जाती है। अब आगे क्या कह रहे हैं, यदि हर में एक जोड़ दें, केवल हर में एक जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, पता है कि भिन्न क्या होता है, x बटे y। अब बराबर कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। कब हो जाती है, अब वो कह रहे हैं कि हर में एक जोड़ दें, हमें हर में सिर्फ एक जोड़ना है। क्या करना है, हर में एक जोड़ दो, भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 1/2। इसका क्या कर देंगे हम, कैंची गुणा। 2 गुणा होगा x में कितना आएगा, 2x बराबर 1 गुणा होगा y प्लस के 1 में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, y प्लस के 1। और y प्लस का साइड है किसका होगा, माइनस का 2x माइनस के y बराबर में 1। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2। तो हमें लगानी कौन सी विधि है, हमें लगानी है विलोपन विधि। क्या लगानी है, विलोपन विधि से। तो दूसरा समीकरण क्या है हमारा, दूसरा समीकरण है 2x माइनस के y बराबर 1। और इसका हमारा पहला समीकरण क्या निकला था, पहला समीकरण निकला था x माइनस के y बराबर में -2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहला समीकरण क्या है हमारा, पहला समीकरण है हमारा x माइनस के y। तो पहला समीकरण हमारा x माइनस के y बराबर में -2। ठीक है, हमने लिख लिए दोनों समीकरण। अब
इसमें ये ऐसा नहीं होता कि आप पहले पहला समीकरण लिख लीजिए फिर दूसरा, आप कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि y माइनस में, यहाँ पे माइनस में, तो दोनों क्या है, दोनों संख्याएं एक सी हैं और चिन्ह भी कैसा है, एक सा है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ये 2x में से x कितना हो जाएगा, x बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो x का मान कितना आएगा, हमारा x का मान आ गया 3। आप क्या करेंगे, हम लिख देंगे x का मान, x का मान समीकरण, इसमें रखते हैं 1 में या 2 में, मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस के y बराबर 1। तो x की वैल्यू रखनी है 2, यानी 2 गुणा 3 माइनस के y बराबर में 1। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, द्वितीय 6, तो द्वितीय 6 माइनस के y बराबर में 1। अब ये 6 प्लस का है x का माइनस का, तो y बराबर 1 माइनस के 6। ठीक है, तो क्लियर। अब वही क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के y बराबर 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 5, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, y का मान आ जाएगा 5। कितना आएगा, y का मान आएगा 5। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, अंश मान आता है हर माना y। तो कितना आ जाएगा, अंश कितना आने वाला 3 और हर कितना निकला हमारा 5। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप आंसर इसी प्रकार से लिखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। अब लगाते हैं अगला सवाल। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरे क्वेश्चन में है, कहा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 10 पश्चात बाद या पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी हम बतानी है कि नूरी और सोनू की आयु वर्तमान आयु कितनी है। तो इस प्रकार के सवालों में क्या करना पड़ता है, इस प्रकार के सवालों में हम मानते हैं, क्या करते हैं, हम मानते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना, माना पहले क्या कहा है, नूरी, तो हम लिखेंगे माना, माना नूरी की वर्तमान आयु, क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं माना नूरी की वर्तमान आयु। कौन सी आयु, वर्तमान आयु, यानी प्रेजेंट टाइम की। हमने मान लिया कि नहीं पता कितने साल की, हमने मान लिया कि भाई x वर्ष की है, कितने वर्ष की है, नूरी की आयु x वर्ष है वर्तमान। और जो सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु हमें नहीं पता सोनू कितने साल का है, इसकी भी हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु इसको हम मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं, इसकी वर्तमान आयु हमने मान ली y, क्या मान ली y। ठीक है, अब यहाँ लिखिए, अब हम पढ़ते हैं सवाल। सवाल क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व कहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व। तो देखो 5 वर्ष पूर्व सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आप, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जैसे मान लो आपकी उम्र अभी 13 वर्ष की है, कितने वर्ष की, 13 वर्ष की है। तो आज से 5 वर्ष पूर्व आप कितने वर्ष के होंगे, 8 वर्ष के थे कि नहीं थे। और अगर बाद की कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप उसमें से 5 घटा दोगे। तो इसमें क्या हो गया, 5 वर्ष पूर्व कहा गया है, पूर्व कहा गया है, तो क्या करेंगे हम 5 वर्ष घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। जैसे मैंने मान ली कि नूरी की आयु x है, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, क्या लिखेंगे, नूरी की आयु। तो हमने लिखी यहाँ पे कितना आएगा, 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी नूरी की आयु, यहाँ पे जैसे मान लो x मानी, क्या हो जाएगा, x माइनस के 5 वर्ष, कितनी होगी 5 वर्ष पूर्व, x माइनस के 5 वर्ष। और यहाँ पर सोनू की आयु कितनी होगी, सोनू की आयु, तो सोनू की भी आयु क्या होगी, कम होगी। ऐसा नहीं है कि नूरी की आयु कम हो जाए, सोनू की आयु ज्यों की त्यों रहे, नहीं, इसकी भी क्या हो जाएगा, y माइनस के 5 वर्ष। ठीक है, इतना समीकरण बन गया। तो ऐसे हम यहाँ नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, 5 वर्ष पूर्व बना लिया, नूरी की आयु x माइनस के 5 वर्ष, सोनू की आयु की y माइनस के 5 वर्ष। ठीक है, सवाल बहुत सरल है, आपको थोड़ा सा बस स्टेप करने पड़ते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आयु में आयु हो या आयत हो या वर्ग हो, जिसके में इतना गुना हो, इतना अधिक हो, तो क्या किया करो कि उसके जो मान मानते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, बराबर में रख लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही, तो 5 वर्ष पूर्व क्या करेंगे हम, नूरी की आयु और सोनू की आयु, जब भी आयु वाले सवाल आए तो उनकी आयु को हम आपस में बराबर कर लेंगे। तो x माइनस के 5 और बराबर क्या लिख देंगे हम, y माइनस के 5। अब सवाल में जो कहा गया हम वैसा कर देंगे। उन्होंने कहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, किसकी आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना बनेगा समीकरण, x माइनस के 5 बराबर 3 गुणा होगा y में, कितना है 3y माइनस के 5 है 15। अब 3y प्लस कैसे आएगा माइनस का, तो x माइनस के 3y
अब माइनस के 15, अब ये माइनस के 5 इस साइड आएगा, प्लस के कितना आ जाएगा 5, तो समीकरण बन जाएगा x माइनस के 3y बराबर में माइनस का 10। ये क्या हो गया हमारा, ये बन गया हमारा समीकरण 1। कितना बन गया समीकरण 1। अब आगे कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात, तो हम क्या करेंगे, अब दूसरी परिस्थिति चलेगी हमारी 10 वर्ष पश्चात वाली। 10 वर्ष पश्चात, देखिए पश्चात और बाद एक ही शब्द, एक ही है, बस उनके शब्द अलग अलग हैं। तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नूरी की आयु। सिंपल सी बात है, नूरी की आयु पहले x थी तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस के 10 वर्ष, x प्लस के 10 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की भी तो आयु बढ़ेगी, सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस के 10 वर्ष, क्या हो जाएगी y प्लस के 10 वर्ष, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, अब यहाँ हम लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार, ठीक। पुनः प्रश्नानुसार में क्या होना है, अब उन्होंने कहा गया है, इसमें कहा गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, किसकी आयु की, सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो सोनू की आयु दोगुनी, हमने क्या कहा, आयु को आपस में बराबर कर लेंगे, x प्लस के 10 बराबर में y प्लस के 10 वर्ष, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि सोनू की आयु की दोगुनी, तो सोनू की आयु क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आएगा x प्लस के 10, ठीक है, x प्लस के 10 और बराबर 2 का गुणा होगा y में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2y और प्लस के 10 दूनी 20, ठीक है। 2y को साइड लाएंगे तो x माइनस के 2y बराबर में 20, ये 10 प्लस का साइड आएगा माइनस का, तो ये समीकरण बन जाएगा x माइनस के 2y को बराबर 20 में 10 गया, कितना बचेगा 10। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा बन गया समीकरण 2। और हमें इसे करना है किस विधि से, इसे हमें करना है विलोपन विधि से। किससे करना है, इसे हमें करना है विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि में हमारे पास दोनों समीकरण उपलब्ध हैं, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है x माइनस के 3y बराबर में माइनस के 10, तो दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस के 2y बराबर में 10, ठीक है। संख्या एक सी है, चिन्ह एक सी है, तो क्या कर देंगे हम, घटाने पर क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे घटाने पर, क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये x x क्या हो जाएगा, कट जाएगा प्लस माइनस का, ये 3x है और ये 2y है, सॉरी 3y है, ये 2y है। जब 3y में से 2y जाएगा कितना बचेगा, माइनस का y, क्योंकि संख्या बड़ी है, 3 बड़ा है 2 छोटा है। यहाँ जो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये जाएगा माइनस के 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आएगा 20 वर्ष, कितना आ गया, y का मान आया हमारा 20 वर्ष, कितना आया, y का मान आया 20 वर्ष। आप क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, क्या करेंगे, अब हम y का मान रख देंगे समीकरण, इसमें रख दें, 2 में रख देंगे, 1 में रख दें, आप जिसमें कहें, हम लिख देंगे y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण, इसमें रख दें, 2 में रख दें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है x माइनस के 2y बराबर में कितना है 10, ठीक है। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है 20, तो 2 गुणा 20 बराबर कितना आ जाएगा 10, जाएगा हमारा x माइनस 20 दूनी 40 बराबर कितना है 10, ये माइनस के 40 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 40, यानी 10 प्लस 40, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर में 50, क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया हमारा 50 वर्ष, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ लिख देना अतः, यहाँ आप लिख देंगे ना अतः, अतः यहाँ लिख देना आप नूरी की आयु, क्या लिखेंगे हम, नूरी की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x बराबर कितना आया हमारा 50 वर्ष, कितना आया हमारा 50 वर्ष। और सोनू की आयु क्या लिखेंगे, सोनू की कौन सी आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु क्या मानी थी, y बराबर कितना आएगा 20 वर्ष, ठीक है, ठीक है। तो सोनू की, नूरी और सोनू की दोनों की आयु निकल के आ गए, बस इतना हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ हम लिख देंगे अपना आंसर, ठीक है। आप इसी प्रकार से स्टेप करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में 100% आ जाएगा, ठीक है। अब लगाते हैं अगला सवाल। तो अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुनी है, 2 गुनी नहीं सॉरी 2 गुना है, कितना है 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए मूल संख्या, क्या कक्षा 8 में पढ़ा होगा आपने, कक्षा 8 में
तो मूल संख्या क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं मूल संख्या बराबर, मूल संख्या होती है हमारी 10x प्लस के y। क्या होती है, मूल संख्या होती है हमारी 10x प्लस के y। क्या होती है, 10x प्लस के y। तो इसमें हम संख्या कोई भी संख्या होती है कहाँ से पढ़ते हैं, पीछे से इकाई दहाई, ठीक है। इसमें हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या है, कितने अंक है, तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे। आपको पता है कि मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या हो गई हमारी 10x प्लस के y। अब इसमें लिखेंगे माना, हम लिखेंगे माना इकाई का अंक। क्या लिखेंगे, माना इकाई का अंक। क्या लिखेंगे, माना इकाई का अंक बराबर हमने मान लिया y। क्या मान लिया, पीछे से y, इकाई का अंक हमने मान लिया y। और यहाँ लिखेंगे दहाई का अंक। क्या लिखेंगे, ये भी माना ही में है, माना दहाई का अंक। दहाई का अंक हमने मान लिया x। क्या मान लिया, x। अब हम यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो हमने एक अंक मान लिया y, एक अंक मान लिया हमने x। तो अंकों का योग कितना दे रहे हैं, 9 दे रहे हैं। तो 9 दे रहे हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस के y बराबर में 9। यानी संख्या के अंक, एक अंक x है, एक अंक y है। हमने दोनों अंकों का योग कितना दे रहे हैं, अंकों का योग हमें 9 दे रहे हैं। तो ये क्या बन गया हमारा समीकरण 1। अब आगे आइए, आगे कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि संख्या को पलटने पर, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ ये काम कर देंगे, यहाँ लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने में। क्या लिखेंगे, संख्या के अंकों को पलटने, क्या लिखेंगे, पलटने पर बनी संख्या। क्या लिखेंगे, बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलट देंगे तो बनी संख्या क्या होगी हमारी, हो जाएगी 10y प्लस के x। पलट दिया ना हमने, x यहाँ y कर दिया, y के यहाँ पे x, तो नहीं हमारी संख्या क्या होगी, यहाँ पलटने पर इतनी हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। तो पुनः प्रश्नानुसार मैंने क्या कहा था कि जब भी संख्या हो या कोई भी आयु हो, गुना तिगुना अधिक हो, तो हम उसे क्या करते हैं, बराबर। अब बात किसकी चल रही है, बात चल रही है इस संख्या का मतलब है मूल संख्या, और संख्या के अंकों पलटने पर बनी संख्या का मतलब 10y प्लस के x। यानी हमारी मूल संख्या है 10x प्लस के y, और बराबर में क्या है दूसरी संख्या हमारी 10y प्लस के x, ठीक। अब सवाल में क्या कह रहे हैं, सवाल में कह रहे हैं संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, और इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या मतलब मूल संख्या का 9 गुना है, और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। इसमें करेंगे 9 से गुणा दिया जाएगा, 9 दम 90x प्लस के 9y, और बराबर में 2 दम 20y, और प्लस के 2x, ठीक है। तो x y के वाले पद को आप इस साइड ले आइए, उस साइड आप कुछ नहीं बच रहा है तो 0 लिख दीजिए। तो जब हमारे क्या जाएगा, ऐसा जाएगा 90x माइनस के 2x और प्लस के 9y, और माइनस कितना आएगा 20y, और बराबर कितना बचा हमारा 0। इसको हम हल करेंगे तो जब क्या होगा, 90 में से तो जाएगा कितना आएगा 88x, और ये आएगा माइनस कितना आएगा 11y बराबर में 0। इसे आप देख सकते हैं और सरल कर सकते हैं कैसे, इसमें लेंगे 11 कॉमन लेंगे, 11 8 88, 8x माइनस के 11 एकम 11, यानी y बराबर में 0। तो 11 का भाग क्या है, मैं 0 जाएगा, कितना जाएगा, समीकरण 0 हो जाएगा हमारा समीकरण x माइनस के y बराबर में 0। जो हमारा 11 है ना, 11 इसमें गुणा माना जाता है, गुणा कुछ अंतर भाग है, जब 11 का भाग हम 0 देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण, ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2। क्या बन गया हमारा, ये बन गया समीकरण 2। अब हम इसे किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से। किससे करेंगे, इसे हम हल करते हैं विलोपन विधि से। अब पहला समीकरण क्या दे रहे हैं, पहला समीकरण हमें दे रहे हैं x प्लस के y बराबर में 9। क्या दे रहे हैं, x प्लस के y बराबर 9, और दूसरा समीकरण क्या दे रहे हैं 8x माइनस के y बराबर में 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो संख्या तो एक सी है और चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग। जब संख्या एक सी हो, चिन्ह अलग अलग हो, तो क्या करते हैं हम जोड़ने पर, क्या करते हैं जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर मतलब प्लस से गुणा होगा तो वही संख्या रहेंगे। तो 22 से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 8x और x कितना होगा, ये हो जाएगा 9x बराबर 9 0 9, 9 से 9 काट देंगे तो x बराबर कितना आएगा हमारा मान, x बराबर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। x बराबर आ गया 1, हम लिखेंगे x बराबर 1 आ गया, हम करेंगे x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x प्लस के y बराबर में 9, और x का मान कितना निकला 1 प्लस के y बराबर में 9। तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 1, यानी y बराबर कितना आ गया हमारा 8, कितना आ गया 8। हमें निकालनी है संख्या, तो हम क्या लिखेंगे मूल संख्या। संख्या मतलब होता है मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या है हमारी, मूल संख्या बराबर होता है हमारा, हमने बताया था 10x प्लस के y।
अब 10 गुणा x की वैल्यू निकली 1, कितनी निकली है 1, प्लस y की वैल्यू कितनी है 8, 10 एकम 10 प्लस के 8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 18, कितना हो जाएगा 18। यही हमारी क्या थी, ये हमारी मूल संख्या थी। इतने क्या हो गया हमारा आंसर। आप चाहें तो इसे हम आंसर शीट में देख सकते हैं, आप इसे आंसर शीट में देख सकते हैं। 3/3 का तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, इसमें दे रहे हैं 18, ठीक है, 18 दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो प्रश्नावली थी 3.3, ठीक। तो प्रश्नावली हमने 3.3 में का जो पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न हमें प्रतिस्थापन विलोपन दोनों बतानी थी, कौन सी उपयुक्त है, तो हमने इसमें 4 सवाल इसके लगाए थे और पहला, दूसरा और तीसरा सवाल लगा लिया, ठीक है। तो अब बाकी के जितने सवाल बचे हैं ना, ये वाला दूसरा सवाल जो है मीना वाला और एक किराए पर पुस्तक देने, तो इन दोनों सवालों को हम लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जितना हो सके यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।